Hello everyone, I welcome all of you on behalf of the biology. I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahidapur, Sindh district, Sangar. Today we will discuss about the dark reaction of photosynthesis. It is the second phase of the photosynthesis. The dark reaction, this dark reaction is also called light independent reaction. इस डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि डार्क रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत, लाइट की एनर्जी नहीं होती. ये रिएक्शन डिपेंड करता है ATP एंड NADPH पे, जो कि हमें लाइट रिएक्शन से मिले थे. दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल. डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी कहते हैं. एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और C3 साइकिल. इसको C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि वो प्लांट जिनमें के फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होगी वो 3 फास्फोग्लाइसरेट होगी, 3 कार्बन होंगे, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं. डार्क रिएक्शन को C3 पाथवे भी कहते हैं. वही बात हो गई कि इसमें जो है प्रोडक्ट कौन सी होगी, 3 कार्बन एटम वाली होगी. इस डार्क रिएक्शन को केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं. केल्विन बेंसन साइकिल इसलिए कहते हैं कि दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट केल्विन एंड बेंसन अ co-worker with Kelvin. So this reaction, dark reaction, is also called Kelvin-Benson cycle. This reaction, dark reaction, is also called reductive pentose phosphate cycle. Reductive pentose cycle भी इसको कहते हैं. क्यों? कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होती है और जो पेंटोज शुगर है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, वो रीजनरेट होती है. इसलिए इसको रिडक्टिव पेंटोज फास्फो साइकिल भी कहते हैं. डार्क रिएक्शन के मेन 3 फेजेस हैं. ठीक है. डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से प्लांट्स के इनसाइड फिक्स होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है किसमें? शुगर में. सिंपली इसमें यही होता है. ठीक है. तो इसके मेन 3 फेजेस हैं. इसके मेन 3 फेजेस हैं. सही है. 3 फेजेस कौन से? कार्बोऑक्सिलेशन, नंबर 1 कार्बोऑक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 रीजनरेशन. जो कार्बोऑक्सिलेशन है इसको कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिक्स होती है. नंबर 2 फेज रिडक्शन, इसमें पिगाल बनता है. पिगाल की सिंथेसिस होती है. जो प्रोडक्शन कार्बो ऑक्सीलेशन में हमें मिली थी, 3 कार्बन वाले मिलेंगे, देखेंगे अभी, वो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे और वो बनाएंगे क्या? पिगाल बनाएंगे, फास्फो ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट. उसके बाद रीजनरेशन होगी 3rd फेज में, दोबारा राइबुलोस बाइफॉस्फेट बनेगा. अब हम एक एक को देखेंगे और इस साइकिल को फॉलो करेंगे. इस साइकिल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा.
जो डार्क रिएक्शन की साइकिल है, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जो फर्स्ट फेज है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि कार्बन फिक्स होते हैं, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, और एक एंजाइम होता है, उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन कैटालाइज होता है। उस एंजाइम का नाम है रिब्यूस्को एंजाइम। ये जो रिब्यूस्को एंजाइम है, अगर रिब्यूस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा तो इस फंक्शन को हम कहेंगे क्या, इस फंक्शन को हम कहेंगे कार्बो ऑक्सीलेज। तो ये जो रिब्यूस्को एंजाइम है, ये कार्बो ऑक्सीलेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है। अगर ये फिक्स करेगा ऑक्सीजन को, तो अब इसको कहेंगे क्या, ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, इसको फोकस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे 3 मॉलिक्यूल में, सही है। और ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को अगर हम देखेंगे तो इसमें कार्बन 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसको बिसफॉस्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी अगर नंबरिंग करें 2 3 4 5, इसके नंबर 1 पे एक फास्फेट ग्रुप है और नंबर 5 पे दूसरा फास्फेट ग्रुप है, तो इसको बिसफॉस्फेट कहते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, सही है। इसमें ये 5 कार्बन वाली शुगर है और इसमें 2 फास्फेट के ग्रुप हैं। अब होगा क्या कि 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के रिएक्ट करेंगे, इसके नतीजे में हमें मिलेगा क्या, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये रिएक्शन कंटिन्यू है। इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा कि हमें मिलेंगे क्या, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, मगर उन 3 मॉलिक्यूल में कार्बन कितने होंगे, उनमें कार्बन होंगे 6 कार्बन वाले हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 6 कार्बन वाले हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, 1 2 3, 3 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं 6 कार्बन वाले। ये जो मैंने गोल बनाए हैं, ये क्या है, ये कार्बन है, ये अनस्टेबल हैं, इंटरमीडिएट हैं और अनस्टेबल मॉलिक्यूल हैं, ये जल्दी ही टूट जाएंगे और ये 2 हिस्सों में टूटेंगे, 2 मॉलिक्यूल में टूटेंगे, या हम कहें कि 2 टुकड़ों में टूटेंगे। अगर ये 3 मॉलिक्यूल 2 टुकड़ों में टूटेंगे तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, और हर एक में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, हर एक में 3 कार्बन होंगे। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, और हर एक में कार्बन कितने होंगे, कार्बन होंगे 3। ठीक है, अच्छा, इसमें टोटल जो कार्बन इस्तेमाल हो रहे हैं वो 18 हो रहे हैं। कैसे, 3 मॉलिक्यूल
कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके 3 कार्बन, और जो राइबोलोज बिसफास्फेट है इसके एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। तो 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? 15, टोटल कितने? 18। यहां पे भी कितने होंगे? 18 होंगे। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं 3 कार्बन वाले, अब इसका नाम क्या होगा? अच्छा, एक और बात कि इसके हर एक सिरे पे एक फास्फेट, नंबर 3 कार्बन पे, सिरे पे नहीं पर नंबर 3 कार्बन पे एक फास्फेट का ग्रुप भी ऐड है। तो हमें 6 मॉलिक्यूल मिले हैं, उनके नंबर 3 कार्बन पे फास्फेट का ग्रुप है, फास्फेट का ग्रुप अटैच है। अब इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहेंगे 3GPA। 3GPA के हमें कितने मॉलिक्यूल मिले हैं? 6 मॉलिक्यूल मिले हैं। इसको हम कहेंगे 3-फास्फोग्लाइसरेट या 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी हम कहेंगे। इस साइकिल को हम देखेंगे, फेज नंबर 1 को, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बोऑक्सिलेशन। कार्बोऑक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें कि ये एनवायरनमेंट से कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होंगे। किसके साथ? राइबोलोज बिसफास्फेट। राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ ये फिक्स होंगे। पहले 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाले बनाएंगे जो कि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होंगे, वो टूट जाएंगे। उसके बाद 3 कार्बन, ये जो मैंने गोल गोल बनाए हैं इसका मतलब कि ये क्या है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल। ये आपको साइकिल में नजर आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। और इसके कार्बन नंबर 3 पे जो क्या अटैच है? फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो अब ये जो 6 मॉलिक्यूल हमें फेज नंबर 1 में मिले हैं, ये फेज नंबर 1 है, तो इसका नाम होगा क्या? 3-फास्फोग्लाइसरेट। 3-फास्फोग्लाइसरेट के हमें कितने मॉलिक्यूल मिले हैं? 6 मिले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड फेज को। सेकंड जो फेज है डार्क रिएक्शन का, वो है रिडक्शन। रिडक्शन इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 मरहलों में, इसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमें पहले मरहले में हमें क्या मिले थे? 6 मॉलिक्यूल मिले थे हमें, किसके? 3-फास्फोग्लाइसरेट के। 3-फास्फोग्लाइसरेट के जब हमें 6 मॉलिक्यूल मिले थे, अब वो ही 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 6 मॉलिक्यूल ATP के रिएक्ट करेंगे, वो जो 3 कार्बन वाले 3-फास्फोग्लाइसरेट के हमें 6 मॉलिक्यूल मिले थे उनके साथ। पहले मरहले में ये होगा कि ये रिएक्ट करेंगे और ये जो 3-फास्फोग्लाइसरेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें? 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट में। और इसके साथ क्या मिलेगा हमें? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ADP। 6 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे किसके? ADP के। ये जो ATP है वो ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट में चेंज हो जाएगा। यहां से एक फास्फेट ग्रुप इन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा। हम पहले जो इनका स्ट्रक्चर था कुछ यूं था कि इनमें कार्बन नंबर 3 पे एक फास्फेट का ग्रुप अटैच था। अब एक मजीद और फास्फेट का ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे आ गया। एक फास्फेट का ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है और एक फास्फेट का ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है। पहले स्टेप पे हमें क्या मिला? 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो 1,3 फास्फोग्लाइसरेट ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? इसके कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। और 6 मॉलिक्यूल होंगे जिसके साथ ये रिएक्शन करेंगे, वो होंगे NADPH के साथ। जब ये NADPH के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे 6 मॉलिक्यूल किसके?
ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसमें से क्या बनेंगे? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम पिगाल भी कहते हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हमें 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे, सही। और प्लस में हमें क्या मिलेगा? NADP प्लस। ये NADP प्लस दोबारा लाइट रिएक्शन में जाएगा और NADPH बनेगा, सही है। तो अब जो सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप है, हमें मिला है पिगाल, जिसको हम क्या कर रहे हैं? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी हम कह रहे हैं, इसको पिगाल भी कह रहे हैं हम, सही है। पिगाल भी इसको हम कहते हैं, पिगाल, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अगर आप इस साइकिल को देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है कि ये जो 6 मॉलिक्यूल थे 3 फास्फोग्लाइसरेट के, जब इन्होंने रिएक्ट किया पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, पहले स्टेप में 6 ATP इसलिए कि क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, ATP चेंज हो गए किसमें? ADP में। और ये जो 3 फास्फोग्लाइसरेट था वो चेंज हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल में, सही है। जब 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट ने रिएक्ट किया 6 मॉलिक्यूल किसके? NADPH के साथ, तो NADPH चेंज हो गया किसमें? NADP में। और प्लस में हमें ये 6 मॉलिक्यूल किसके मिले? फास्फेट इनऑर्गेनिक पे भी मिले हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल हमें फास्फेट इनऑर्गेनिक के भी मिले हैं। जब NADPH ने रिएक्ट किया 1,3 फास्फोग्लाइसरेट के साथ, तो इन्होंने क्या बनाया? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल। अब हमें मिल गए हैं ग्लाइसरल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल। नंबर 3, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? इसमें होगी फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज बिसफास्फेट। दोबारा हमें मिलेंगे क्या? 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफास्फेट के, जहां से हमने स्टार्ट किया था। इस तरफ आ जाएं आप, इस साइकिल में अगर आप देखेंगे कि ये जो 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं ग्लाइसरल्डिहाइड के जो 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल यहां से स्पिन ऑफ होगा, जिसको हम कह रहे हैं ट्रायोस फास्फेट। एक मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल जिसको हम पिगाल कर रहे हैं, इनमें रीअरेंजमेंट होगी, इनके कार्बन में रीअरेंजमेंट होगी और ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? 3 ATP के साथ। जब ये 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले ATP के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे क्या? 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे 5 कार्बन वाले, जो जहां से हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, राइबोलोज बिसफास्फेट। तो 5 जो मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, जिसको हमने G3P कहा है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हम जिसको कह रहे हैं, जिसको हम पिगाल भी कह रहे हैं। जब ये 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे किसके साथ? 3 ATP के साथ, और ATP चेंज होंगे ADP में, और यहाँ पे 2 फास्फेट इनऑर्गेनिक भी निकलेंगे, और ये बनाएंगे क्या? 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले, जिसको हम कह रहे हैं राइबोलोज बिसफास्फेट। दोबारा ये जाएंगे साइकिल में, ये राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे, फिर 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, वो टूट जाएंगे जल्दी से, फिर 6 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले, जिसको हम 3 फास्फोग्लाइसरेट कह रहे हैं। 3 फास्फोग्लाइसरेट फिर 6 ATP के साथ रिएक्ट करेंगे, 1,3 फास्फोग्लाइसरेट बनाएंगे। 1,3 फास्फोग्लाइसरेट जब रिएक्ट करेंगे NADPH के साथ, तो ये बनाएंगे क्या? G3P, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम पिगाल भी कह रहे हैं। उसके कितने मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे? 6 मॉलिक्यूल। इसमें से एक मॉलिक्यूल इस साइकिल में से निकलेगा, बाकी 5 मॉलिक्यूल रीअरेंज होके 3 ATP यूज करके बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले,
जिसको हम कह रहे हैं राइबोलोज बिसफास्फेट। अब देखें इसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल निकला है या तो ये री इंटर हो जाएगा वापस साइकिल में, ये जो मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला निकला है, ठीक है, या तो ये क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल यहां पे 3 कार्बन वाला मौजूद होगा और 6 कार्बन मिलके ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा तब ये स्टार्च बनाएगा और जब साइटोसोल के अंदर चला जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सक्रोज बनाएगा। एक बात डियर स्टूडेंट यहां पे नोट करने की है कि ये जो एक मॉलिक्यूल हमें मिला है G3P ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल साइकिल में से निकला है, इस एक मॉलिक्यूल बनने में कितना ATP लगा है और कितना NADPH लगा है, यह आपने बात नोट करनी है। आप देखें कि कितना खर्च हुआ है, 6 ATP एक ये हैं जो खर्च हुए हैं और 3 यहाँ पे ATP खर्च हुए हैं, तो टोटल ATP यहाँ पे कंज्यूम इस साइकिल ने कितने किए हैं, 9। एक ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट बनने के लिए 9 ATP खर्च हुए हैं और NADPH कितने हुए हैं, NADPH 6, ये आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, कितने हुए, 6 हुए हैं। तो NADPH कितने खर्च हुए हैं, 6। ये आपने नोट करना है कि एक ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट बनने के लिए जो है 9 ATP और 6 NADPH खर्च हुए हैं। अब देखें जो इनपुट था वो 3 मॉलिक्यूल थे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो हमें आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम पिगाल भी हम कह रहे हैं। ये जो G3P है 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एक और G3P से मिलके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद फर्दर जितने भी मॉलिक्यूल है वो बनेंगे। अगर आप देखेंगे इनपुट को और आउटपुट को, यहां पे मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। पहले ये नंबर जो 3 जो है रीजनरेशन, इसमें क्या हुआ है पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि 5 मॉलिक्यूल किसके, G3P के रिएक्ट किसके साथ करेंगे, ATP, 3 मॉलिक्यूल किसके, ATP के, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया क्या, 3 मॉलिक्यूल किसके, रेब्यूलोज बिसफास्फेट के, प्लस इसने 2 फास्फेट इनऑर्गेनिक भी बनाए, ठीक है। वही हमें जहां से हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था वही हमें 3 राइबोलोज बिसफास्फेट मिल गए जो कि 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं, सही है। अब हम इनपुट और आउटपुट को हम देखेंगे, इनपुट और आउटपुट को देखेंगे कि इनपुट टू आउटपुट को अगर देखेंगे तो इनपुट में हमने क्या किया है कि इनपुट में 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करवाए हमने, 3 मॉलिक्यूल किसके, राइबोलोज बिसफास्फेट के, और इसके नतीजे में हमें मिला क्या, हमें मिले 6 मॉलिक्यूल ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट के, हमें 6 मॉलिक्यूल मिले। इन 6 मॉलिक्यूल में से जो एक मॉलिक्यूल है वो साइकिल से निकला, एक मॉलिक्यूल साइकिल से निकला, ठीक है। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल थे उन्होंने क्या किया कि रीअरेंजमेंट हुई, उनमें रीजनरेशन हुई। क्या हुआ इनमें, रीजनरेशन हुई, इनमें रीजनरेशन हुई, कितने, 5, और उन्होंने क्या बनाया, 3 मॉलिक्यूल वापस से बना दिए किसके, राइबोलोज बिसफास्फेट के, सही है। ये जो एक मॉलिक्यूल यहां से निकला, ठीक है, इसने या तो ये रीएंट्री हुई इसकी, या तो एक और मॉलिक्यूल के साथ मिलके इसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया,
जो 6 कार्बन वाला। फिर ग्लूकोज अगर क्लोरोप्लास्ट में रहा तो इसने क्या बनाया, स्टार्च बनाया। अगर यहां से निकल के साइटोसोल में गया तो इसने क्या बनाया, सक्रोज। तो आज हमने क्या पढ़ा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट की रोशनी से आजाद है। C3 साइकिल भी इसको कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट जिन प्लांट्स में बनती है वो 3 कार्बन वाली होती है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट होती है, और इनको C3 प्लांट्स कहते हैं। इनमें जो ये साइकिल चलती है इसको C3 साइकिल कहते हैं। केल्विन जो था साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर किया था, बेंसन कोवर्कर था, इसको रिडक्टिव पेंटोज साइकिल भी कहते हैं। इसके 3 फेजेस हैं। यहाँ कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजन में कार्बन फिक्स होती है किसके साथ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, और एक एंजाइम काम करता है जिसको क्या कहते हैं, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम कैटालाइज करता है। ये रुबिस्को एंजाइम नाम याद रखिएगा, और काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करता है। और साइकिल को आप देखेंगे जो ये वाला है, ये पहला फेज है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल और राइबोलोज बाइफॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल, मतलब 15 कार्बन ये हो गए, 3 कार्बन ये, 18 कार्बन। क्या होगा कि इसमें से 3 मॉलिक्यूल बनेंगे 6 कार्बन वाले, फिर वो जल्दी से टूट जाएंगे। फिर हमें 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे 3 कार्बन वाले, जिसको हम नाम देंगे क्या, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, क्योंकि एक फास्फेट का ग्रुप 3 नंबर कार्बन पे अटैच है। उसके बाद यही 6 मॉलिक्यूल, 6 के 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 6 ATP के साथ, और बन जाएगा क्या, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ये सेकंड जो फेज है रिडक्शन, इसमें क्या होगा कि ये रिएक्ट करेगा NADPH के साथ, और ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट चेंज हो जाएगा 3GP में, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जिसको पिगाल भी कहते हैं। अब हमें पिगाल के 6 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इसमें से एक मॉलिक्यूल साइकिल में से निकलेगा और वो ग्लूकोज बनाएगा, अपना स्टार्च बनाएगा, सक्रोज बनाएगा, आगे नाइट्रोजन के साथ मिलके प्रोटीन वगैरह जो भी प्रोडक्ट होगी वो मींस कि ग्लूकोज इज अ स्टार्टर मॉलिक्यूल। बाकी जो 5 जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बचे, इनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, रीजनरेशन किसकी होगी, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट की। 3 ATP यूज करके ये दोबारा से 3 मॉलिक्यूल वही बना देंगे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। जो नोट करने वाली बात है कि इसमें टोटल 18 कार्बन है, इसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के यूज हो रहे हैं। जो इसमें एंजाइम यूज हो रहा है, वैसे तो इसमें 13 रिएक्शन होते हैं और 11 एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं, मगर एंजाइम हमने आपको एक ही बताया है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, इसमें यूज होता है। और ये प्रोडक्ट भी आपने याद करनी है, और इसके 3 फेजेस होते हैं। सो दिस, मुझे उम्मीद है कि आपको डार्क रिएक्शन समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन। थैंक यू सो मच।